अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। हम भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो शुरुआत हो गई है व्लॉग की और यहाँ पर मैं गोयल मार्ट दिखा रही हूँ जहाँ से हम सामान लेकर आए थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बच्चे काफ़ी टाइम से ज़िद कर रहे थे यहाँ पर जाने की, क्योंकि यहाँ पर सारा इम्पोर्टेड सामान मिलता है, बाहर का मिलता है। और खाने पीने की चीज़ें वैसे तो इंडियन भी मिलती है, लेकिन बाहर का ज़्यादा होता है। तो बच्चे काफ़ी टाइम से ज़िद कर रहे थे, लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी क्योंकि मैं बाइक पे नहीं जा सकती थी। तो बस गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमने परचेज़ कर ली थी। बस 15-20 दिन ही हुए हैं ख़रीदे हुए। तो हमने सोचा कि क्यों ना बाहर निकला जाए। तो ये हमारा फ़र्स्ट बाहर का राइड था कार से। तो सेकंड हैंड कार लिए हमने, अभी ये नई नहीं लिए। तो सेकंड हैंड कार लिए हमने ताकि मैं भी जा सकूं, पूरी फैमिली जा सके। क्योंकि ये होता है कि बाइक पे या तो बच्चे चले जाते हैं या फिर मैं। तो बस हम घर आ गए थे, 1 घंटे ही लगा था। 1 घंटे में हमने शॉपिंग की और फिर घर आके रीदा दिखाने लगी 1 बाय 1 अपने वीडियो में कि ये क्या क्या लेकर आई हैं वहाँ से। इन्होंने भी अपना वीडियो बना लिया था अपने चैनल के लिए। और काफ़ी इनको तो कोरियन चीज़ों का इतना शौक़ है रीदा को। तो वहाँ से 2-3 चीज़ें इन्होंने कोरियन उठाई वहाँ पे, कोरियन नूडल्स वगैरह। और ये दिखा रही हैं आपको, ये देखिए पॉकी लेकर आई हैं। 2 फ्लेवर थे इसमें, स्ट्रॉबेरी एंड ये वनीला। तो स्ट्रॉबेरी इन्होंने मुझे भी चखाई थी तो काफ़ी मुझे पसंद आई। तीनों बच्चों ने वहाँ से कुछ ना कुछ ले लिया था। एक्चुअली लेना तो मुझे भी था, लेकिन ये हुआ कि मैं इतने दिनों बाद बाहर निकली तो थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी वहाँ पे। तो मैंने अपना जो आइडिया था ड्रॉप कर दिया कुछ लेने का। बस बच्चों को दिलाया झटपट और वहाँ से निकल आई, क्योंकि अभी बीपी थोड़ा लो रहने लगा है मेरा। और वहाँ पर शायद एसी भी ऑन नहीं था अंदर, तो थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही थी। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी वहाँ जाके। तो मैंने झटपट बच्चों से कहा कि आप झटपट जल्दी से काम कर लो और शॉपिंग करो, फिर निकलो यहाँ से, क्योंकि मेरी तबीयत बिगड़ रही है। और फिर घर आके मैंने रेस्ट किया, क्योंकि अभी यह है कि आखिर के महीनों में बाहर जाना भी सही नहीं है। तो मैं बच्चों की ज़िद की वजह से मैं चली गई थी। बच्चे काफ़ी टाइम से ज़िद कर रहे थे कि मम्मी आप भी चलिए। तो मैं चली गई थी इनके साथ, लेकिन मेरी वहाँ जाके थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब बाहर न जाया जाए तो अच्छा है, घर में ही रहकर थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। और दोस्तों बस बातों ही बातों में देखिए दूसरी क्लिपिंग स्टार्ट हो गई है। अब मैं आपको बता देती हूँ मैं यहाँ पर क्या कर रही थी। जब हम एक्चुअली जो गए थे गोयल मार्ट, वो मगरिब के टाइम गए थे। और जब हम आए तो 7:30 साढ़े 7 बज रहे थे। तो फिर डिनर का टाइम हो गया था। जब झटपट से मैंने रोटी बनाई, और खाना तो खैर मैंने दोपहर में ही बना लिया था। तो रोटी बना के फिर मैंने सबको दिया 1 बाय 1। अच्छा, तीनों बच्चों की अलग अलग फरमाइश थी। तो पराठे मैंने बना लिए थे तीनों के लिए। रिदा ने बोला कि मलका की मखनी दाल जो थी वो पराठे से खाएंगी। फिर एक मैंने शलजम पालक गोश्त बनाया था, वो मध्या ने ज़िद की कि मैं उससे खाऊंगी। तो हमारे तीनों बच्चों की वैरायटी के हिसाब से मैंने 3 चीज़ें बना ली थी। और अनाया भी जैसे दाल सब्ज़ी तो नहीं खाती है, वो ग्रेवी वाला सालन खाती, तो उसे वो दे दिया था। तो ये पहला मील जा रहा था, पहला डिनर आइटम जा रहा था रिदा के लिए। तो उसको देकर फिर मैंने मध्य से पूछा कि भाई तुम्हें अभी खाना है? तो मध्य ने कहा थोड़ी देर बाद खाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा कि जो बर्तन धोकर गई थी उसे थोड़ा समेट लूँ। इसमें एक्चुअली बच्चों के लंच बॉक्सेस भी थे जो मैंने धो लिए थे, तो उनको बस हवा लगा रही थी ताकि वो सूख जाएँ। और टिश्यू से क्लीन करके उन्हें पैक कर दूँगी, फिर अगले दिन काम में आ जाएंगे। और फिर ये देखिए मैं अपना थोड़ा सा किचन की सेटिंग कर ली थी। अब इतने में जब मैं सेटिंग करके सफाई करके फिर मैंने मध्य से पूछा भाई अब दे दूँ तुम्हें खाना। तो उसे फिर भूख लगने लगी थी, क्योंकि उसे नमाज़ भी पढ़नी थी। तो नमाज़ पढ़ के फिर वो खाना खाती है। तो फिर मैंने शलजम पालक गोश्त जो बनाया था उससे पराठा दे दिया मध्या को। इतने में हस्बैंड जी ने भी नमाज़ अदा कर दी थी। तो फिर डिनर का टाइम तो खैर हो गया था। पढ़ते पढ़ते मतलब ये है कि 8:30 बज गए थे। तो फिर मैंने उनको भी सर्व कर दिया। दाल में थोड़ी सी मैंने मलाई डाल दी थी ऊपर से, और शलजम पालक गोश्त रख दिया था, कटी हुई प्याज और हरी मिर्चें रख दी थी। और फिर हम भी खाना खाने बैठ गए थे। अनाया से मैंने पूछा तो उसने 2-3 वाले लिए और फिर भाग गई। तो खैर वो ऐसी ही खाती है, ज़्यादा ढंग से नहीं बैठ के खाती। दोस्तों खाना हमारा हो गया था, बस ये पैक करके रखना था मुझे फ्रिज में, अगले दिन सुबह नाश्ते में दूंगी हस्बैंड जी को पराठों के साथ।
तो ये मैंने कंटेनर ऑनलाइन मंगाए थे। एयर टाइट इसकी लीड है और स्टेनलेस स्टील के ये बाउल हैं। 5 का सेट मंगाया था और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गया था और काफ़ी ये अच्छा है, काम में आने वाली चीज़ है और चीज़ ख़राब भी नहीं होती। वरना आप अगर प्लास्टिक के डब्बों में रखते हैं तो उससे बेटर ये है कि आप स्टील के डब्बे ले आएँ और उसमें ही बचा हुआ खाना रखिए। और बस मैं इसको समेट रही थी और थक तो बहुत चुकी थी क्योंकि थकान इतनी हो रही थी। बस नमाज़ पढ़ के खाना खाया और बस ये समेटा और लेट गई, क्योंकि अब ज़्यादा हिम्मत नहीं होती मेरी खड़े होकर काम करने की। बस ये लास्ट काम होता है मेरा कि जो भी बचा हुआ खाना होता है उसको मैं फ्रिज में ज़रूर रख कर सोती हूँ। वरना अगर मैं किसी और के हवाले कर दूँ ये काम, जैसे हस्बैंड जी हैं वो तो अक्सर भूल जाते हैं फ्रिज में रखना, वो ऐसे ही ट्रे किचन में रख के भूल जाते हैं। फिर सुबह जब मैं देखती हूँ तो बड़ा अफसोस होता है कि ये इनसे मैंने कहा था लेकिन ये भूल गए शायद। तो बस ये होता है, बच्चे भी कभी कभार भूल जाते हैं। तो बेटर ये है कि ख़ुद ही सारे काम करके निपटा के और सेटिस्फाइड होके फिर मैं सोती हूँ कि भाई अब कुछ काम नहीं करना, मैंने सारे काम निपटा लिए। और जो एक हाउसवाइफ काम कर लेती है वो बच्चे और हस्बैंड इतनी मतलब फुर्ती से और इतनी रेगुलरिटी के साथ नहीं करते। जो जो काम मेरे हैं वो मैं सोचती हूँ कि मतलब मैं ही कर लूँ तो अच्छा है। इन लोगों से करने से बेटर है। वो मुझे पूरी उम्मीद होती है कि जिस जिस ढंग से मैं करती हूँ ना काम, वो ये ना बच्चे कर पाते ना हस्बैंड जी, क्योंकि कभी उन्होंने किया ही नहीं है काम इस तरह का। तो मैंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है गृहस्थी की। और जी फिर मुझे लगने लगी भूख, तो सोचा खाऊं ये नहीं खाऊं, काफ़ी टाइम हो गया सोचते सोचते, फिर मैंने खा ही लिया एक एप्पल। लेकिन ये हुआ कि रात को एप्पल खाने से मेरा नज़ला बढ़ गया और जब मैं सुबह उठी तो काफ़ी नज़ला था, बलगम भी जमा हुआ था। लेकिन ये होता है ना कि प्रेगनेंसी में जब किसी चीज़ का दिल करता है ना, बस होता है कि वो सामने हो और खा लें। तो एप्पल मना तो कर रहे थे हस्बैंड जी कि मत खाओ, ठंड लग जाएगी, लेकिन मैंने खा ही लिया। आधा खाते ही मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। तो खैर मैं एप्पल खा के और थोड़ा सा मैं टीवी एंजॉय किया, क्योंकि थकान सी इतनी हो रही थी। मैं क्या थोड़ा टीवी देख ले जाए, फिर हम सो गए थे। और दोस्तों ये नाया ने एक छोटी सी ड्राइंग बुक बनाई थी DIY। तो कुछ ना कुछ ये बनाती रहती हैं घर में। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और बस यहीं तक का था मेरा ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।